ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं वापस एक नए ट्रिप पे। एंड ये ट्रिप होने वाली है वापस से नॉर्थ बंगाल। तो आई अंडरस्टैंड, राइट, आप लोग यही सोच रहे हो कि अभी अभी तो नॉर्थ बंगाल से आया है, फिर वापस नॉर्थ बंगाल। सो द थिंग इज़ दैट मैं नॉर्थ बंगाल गया था, बट ओनली फॉर 3-4 days, एंड दैट वाज माय फर्स्ट बाइक ट्रिप टू द माउंटेन्स। और सच बताऊँ तो 3-4 दिन में मेरा मन नहीं भरा वहाँ से। और वो जगह ऐसा था कि मतलब किसी का मन नहीं भर सकता यार। 3-4 दिन में अगर आप भी जाओगे आपका भी मन नहीं भरेगा 3-4 दिन में। तो वहाँ से आने के बाद मैं उस जगह को बहुत मिस कर रहा था एक्चुअली। फिर मैंने बैठे बैठे ये अचानक से मेरे दिमाग में आया कि हम लोग का अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, काम कहीं से भी करो। तो सडनली मेरे दिमाग में ये प्लान आया कि क्यों ना वहीं से जा कर के कुछ दिन रह कर वहाँ से काम करूँ मैं। क्योंकि अब बेसिकली काम करने के लिए अभी मुझे तो चाहिए क्या, एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड तीनों चीज़ अवेलेबल है। इंटरनेट का कनेक्शन स्पीड भी अच्छा है जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलते हुए मैंने उनसे फ़ोन किया, जो हमारे तमांग जी हैं, हमारे पेशक वाले होम स्टे के केयर टेकर। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, क्या आपके यहाँ पे होम स्टे में मैं 1 महीने के लिए रह सकता हूँ। और मैंने उन्हें ये भी बताया कि अगर होम स्टे में ज़्यादा हो, कॉस्ट अगर ज़्यादा पड़े, तो अगर कोई और लाइक पेइंग गेस्ट के हिसाब से अगर मेरे को अकोमोडेशन मिले तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। क्योंकि मुझे बस वहाँ पे रहना है और मुझे उस जगह को और एक्सप्लोर करना है। तो उन्होंने बताया कि हाँ वो ट्राई करेंगे, देखते हैं। तो उन्होंने फिर होम स्टे के ओनर से बात किया और उन्होंने बात करके फाइनली वी केम टू एन एग्रीमेंट, जहाँ पे हम दोनों ने एक प्राइस फिक्स किया। एंड बस दैट्स हाउ द प्लान गॉट फाइनलाइज। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग क्रॉस करने वाले हैं डानकुनी टोल प्लाज़ा। और आप लोग जैसा देख ही रहे होगा कि सामने ओस, कुहासा, फॉग, जो भी बोलो आप, अच्छी खासी फॉग है सामने। तो जिसकी वजह से मैं स्पीड थोड़ा कम करके चला रहा हूँ। और क्योंकि मेरे सामने में भी लगेज है, मेरा जो लैपटॉप वाला बैग है वो मैं सामने कैरी कर रहा हूँ, बिकॉज आई डू नॉट येट हैव अ टैंक बैग। तो इसके वजह से भी मैं थोड़ा स्पीड स्लो करके चला रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ऐसे राइड कर रहा हूँ सामने में कुछ लगेज ले करके। तो थोड़ा यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स मैं थोड़ा अभी स्लो चला रहा हूँ। वैसे आज निकलने में बहुत देर हो चुकी है। मैं सोच रहा था, मैंने कल सोचा था कि मैं निकलूँगा अराउंड 3:30, 4 o'clock, 4 मैक्स, 4 बजे तक मेरा प्लान था घर से निकल जाने का। बट एज़ यूजुअल मेरा टाइम पे कोई काम होता नहीं है। पता नहीं कब होगा ऐसा कि टाइम पे मेरा काम हो जाए। 4 बजे का प्लान था, मैं घर से निकला 7 बजे, 3 घंटे का डिले। बट ठीक है। एंड द प्रॉब्लम इज आज मेरे को वैसे भी थोड़ा सा स्लो चलाना होगा, क्योंकि ये मेरा जो लगेज मैंने बताया सामने का। तो ये तो हो गया बहुत सारी बातें मेरे बारे में। आप लोग बताओ यार, आप सब कैसे हो। तो पिछले ट्रिप के बाद, नॉर्थ बंगाल को वापस आने के बाद, मैंने देखा मेरे वीडियोस को काफ़ी लाइक किया आप लोगों ने, और बहुत सारे लोग जुड़े हमारे इस चैनल से। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। इट कीप्स मी मोटिवेटेड। मतलब जब भी मैं वो अपना यूट्यूब का जो एनालिटिक्स है, यूट्यूब को जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हुआ है, कोई वीडियो को नया लाइक मिला है, तो इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग। और ये और मोटिवेट करता है कि और ऐसे वीडियोस बनाओ। तो दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट। आप लोग आए हो चैनल पे, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ओके, तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:45 और हम पहुंच चुके हैं शक्तिगढ़। तो आज थोड़ा पहुंचने में लेट हो गया शक्तिगढ़, क्योंकि जैसा बताया मैंने आज थोड़ा नया सेटअप के साथ निकला हूँ मैं। तो अभी तक मैं यूज टू हो रहा हूँ, होपफुली और थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद हो जाऊँगा। तो अभी तो शक्तिगढ़ में रुकते हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ, क्योंकि हल्का हल्का नींद भी मुझे आ रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं बट कभी कभी बीच बीच में हो रहा था ऐसा। तो चाय वाय पी लेता हूँ, सुबह सुबह थोड़ा मीठा भी खा लेता हूँ, उसके बाद निकलेंगे और फिर एक लंबे इंटरवल के बाद ही रुकेंगे, क्योंकि आज अकेले ही जाना है। तो रुकने रुकने का कोई उतना टेंशन नहीं है। इतने सारे यहाँ पे लंचा के दुकान है, लंचा मिठाई का, बट रेयरली मुझे आज तक किसी दुकान से अच्छा लंचा मिला है। ओके, सो अभी बज रहा है 9:10। तो ऑलमोस्ट स्पेंड अराउंड 20-25 मिनट्स है, और यहाँ से चाय वाय पी लिया और अब यहाँ से निकलेंगे और अगला स्टॉप होगा मे बी आफ्टर 1.5 to 2 hours। उससे पहले और रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत पीछे चल रहा हूँ मैं टाइम के हिसाब से, तो मेकअप करना पड़ेगा अभी। वैसे एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, शक्तिगढ़ में मैंने 3-4 बार अभी तक लैंचा खाया है, बट यहाँ का जो लैंचा था वो अभी तक का सबसे बेस्ट था। नॉट लाइक वेरी ग्रेट, बट कंपेरेटिवली बाकी के कंपैरिजन में डेफिनेटली अच्छा है ये। ओके, सो फाइनली यहाँ से निकलते निकलते अब बज चुका है अराउंड 9:20 आई थिंक। सो ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया मुझे यहाँ पर, और ये मेरा मोबाइल होल्डर भी टूट गया है। ये मोबाइल होल्डर टूट गया, पता नहीं, आई थिंक मैंने यहाँ बैग रखा था टैंक के ऊपर, और मे बी बैग के वेट की वजह से वो टूट गया है, क्योंकि बैग एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है। चलो, अब एक के बाद एक मुसीबत आ ही रही है तो हैंडल भी करना ही होगा अपने को, और सोलो निकले हैं तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा। और जहाँ तक रही नेविगेशन की बात, तो अब मोबाइल छोड़ करके अपने को ह्यूमन नेविगेशन का यूज़ करना होगा, और थोड़ा अपना मेमोरी पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि इधर से पहले तो जा ही चुके हैं कुछ दिन पहले अपनी। अब टाइम को मेकअप करना पड़ेगा यार, ऑलरेडी मैं टाइम से पीछे चल रहा हूँ, और मुझे जितनी दूर जाना है, मेरा प्लान है पहला सब साथ इस बार भी सिलीगुड़ी करने का ही। तो क्योंकि सिलीगुड़ी में मैंने ऑलरेडी एक होटल बुक कर रखा है, तो सिलीगुड़ी पहुँचने के लिए मेरे को लग रहा है नहीं भी तो मुझे 15-16 घंटे लगने वाले हैं। चलो फिर आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। सामने से जा कर के राइट टर्न लूँगा, बोलपुर वाले रास्ते में एंटर करूँगा, और वहाँ से जाकर हुए NH-34 पे उठूँगा। ओके, सो एक और स्टॉप हो गया, छोटा सा स्टॉप इन होटल किचुकुन। ये वही होटल है, रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैं पिछले 2 ट्रिप में 2 बार रुक चुका हूँ, तारापीठ वाले में और वापस पिछली बार नॉर्थ बंगाल से लौटते वक्त भी। और मुझे यहाँ का चाय बहुत ही पसंद है, और यहाँ का लोकेशन। तो अब फ़िलहाल तो बज चुके हैं दोपहर के 12, हाँ 12:15, और यहाँ पे इसका मतलब मैंने स्पेंड किया है 45 मिनट्स। अब इसके बाद अगला स्टॉप अगेन अनदर 2 to 2.5 hours, इससे पहले और रुकना नहीं है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मोरग्राम, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं होटल किचुकुन से यहाँ पर। तो यहाँ से भी हम लोग एंटर हो जाएंगे NH-34, और नेक्स्ट स्टॉप फरक्का। फरक्का में जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करूँगा। फरक्का में पिछली बार हम लोग जहाँ पे खाए थे वो तो फरक्का से बहुत ही आगे था, आई थिंक मालदा में था वो। तो इस बार देखता हूँ, थोड़ा भूख तो लग गया है। फरक्का, मालदा एंड सिलीगुड़ी लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट। चलो, तो एंटर हो गया अब हम लोग NH-34 पे, और अब शुरू होगा जर्नी थोड़ा स्पीड में। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम लोग फरक्का वाला पुल, एंड फरक्का पहुंचे हैं हम लोग। अभी बज रहा है दोपहर का 3। 1 घंटे में हमने कवर किया है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, थोड़ा इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ से निकल कर के आगे का रास्ता तो थोड़ा ख़राब है, क्योंकि इसके बाद अब मालदा आएगा, और मालदा वाला बाईपास जो है उसका कंडीशन तो आप लोगों को मालूम ही है। अगर आपने मेरी पिछली
सीरीज़ की वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा मालदा वाला रास्ता इतना अच्छा नहीं है। ओके, सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नॉर्थ बंगाल एंड आई एम श्योर आप लोग थोड़े सरप्राइज तो हो गए कि अचानक से अभी मैं फरक्का में था। कुछ ही सेकंड्स पहले आपने वीडियो में देखा कि मैं फरक्का में था और सडनली आप देख रहे हो कि मैं नॉर्थ बंगाल में हूँ। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि पिछली बार जब मैं नॉर्थ बंगाल आया था पिछले ट्रिप पे, तो उस समय भी मैंने सेम रूट लिया था, एग्जैक्टली सेम रूट। तो सिलीगुड़ी तक जाने के लिए मेरा एग्जैक्टली सेम रूट था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार अब फरक्का के बाद वो डिस्टेंस कवर करने का, उसको रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ मैंने पहले भी कवर की हुई थी। तो इसीलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। और एक वजह ये भी था क्योंकि मैं यहाँ पे 1 महीने रुकने वाला हूँ इस बार, और मेरे पास 4 या 5 मेमोरी कार्ड्स ही हैं। सो मैंने सोचा कि जितना ज़्यादा हो सके स्पेस बचाऊं और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको रिकॉर्ड करूं, ताकि आप लोगों को ये सीरीज़ और अच्छे से मैं प्रेजेंट कर सकूं। तो इसीलिए मैंने वो वाले पार्ट को ट्रिप से हटा दिया है, उसको कवर नहीं किया है, क्योंकि वो एक रेपिटेटिव था। तो अगर आप मेरे पिछले ट्रिप में अगर आपने फॉलो किया होगा मुझे, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कोलकाता से लेकर के सिलीगुड़ी का रास्ता जो मैंने कवर किया था। सो सेम रूट मैंने लिया है इस बार भी। और सिलीगुड़ी में कल पहुंचा था रात को 11 बजे। तो हाँ, डेफिनेटली कल लेट हो चुका था बहुत ज़्यादा। और दालकोला के पास बहुत ज़्यादा जैम भी मिला था रात को। ट्रक का ऑलमोस्ट आई थिंक 9 या 10 किलोमीटर लंबा जैम था दालकोला के पास। तो रात को लेट हो गया था, चेक इन किया मैंने। ऑलरेडी एक मेरा होटल बुक था सिलीगुड़ी में, तो मैंने वहाँ पे चेक इन किया था और फिर सुबह 8:30 बजे करीब मैं वहाँ से चेकआउट करके अभी मैं निकल चुका हूँ पेशोक के लिए। तो यहाँ पे इस बार जो एक एक डिफरेंस है फ्रॉम द लास्ट टाइम इज, इस बार मैंने सेवक रोड वाला रूट लिया है पेशोक जाने के लिए, क्योंकि दैट इज़ अ डायरेक्ट रूट। वहाँ से मैं फटक से मतलब जल्दी, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच जाऊँगा पेशोक। और पिछली बार जब हम लोग गए थे, क्योंकि पिछली बार हम लोगों का पेशॉक टारगेट नहीं था जाने के लिए, तो इसलिए हम लोग गए थे थ्रू सुखना, सिलीगुड़ी से सुखना, फिर वहाँ से करश्योंग की तरफ से ऊपर की तरफ जोरबंगलो, फिर वहाँ से 6 माइल 3 माइल, फिर लामाहाटा, तब होते हुए हम लोग पेशॉक पहुँचे थे। बट क्योंकि इस बार मेरा डेस्टिनेशन ही पेशॉक था और मुझे मालूम है मुझे तो पेशॉक ही जाना है, तो इसलिए मैं इतने घूम करके नहीं गया। वो एक बहुत ही ज़्यादा घुमावदार रास्ता हो जाता, इसलिए मैंने इस बार डायरेक्ट वाला रूट लिया है पेशॉक के लिए थ्रू सेवक रोड। तो सेवक तो अभी फिलहाल मैं क्रॉस करके आ चुका हूँ ऊपर। तो अब यहाँ से होपफुली 1 डेढ़ घंटे में पहुँच जाऊँगा अपने पेशॉक वाले होम स्टे पे। वहाँ पे तमंग जी से मिलेंगे और वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का बात हो ही चुका है। सो सारी चीज़ें उन्होंने तैयार कर रखी हैं, बस मुझे पहुँचना है वहाँ पे और पहुँच के थोड़ा रेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों से मिलूँगा मैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस बार ये ट्रिप मैं वहाँ पर 1 महीने के लिए रहने वाला हूँ मैं। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन एंड अराउंड पेशॉक। और बहुत सारी ऐसी भी जगह जगह होंगी जहाँ पे मतलब जो कि ज़्यादा फेमस नहीं है अमंग टूरिस्ट्स। सो आप लोगों को अगर उन जगहों के बारे में जानना है, उन जगहों को देखना है, मेरे एक्सपीरियंसेस को आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को फटाफट मिलते रहे और आप लोग उन वीडियोस को जैसे ही वो अपलोड हो आप लोग उनको देख देख पाओ। सो आई होप जैसे अभी तक आप लोगों ने अपना प्यार बना के रखा है मेरे चैनल पे और मेरे वीडियोस को आप लोगों ने प्यार दिया है, आगे भी आप देते रहोगे और मुझे सपोर्ट करते रहोगे। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव टिल नाउ, एंड प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट इन द फ्यूचर एज वेल। और जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस केयर फ्री ट्रैवलिंग फैमिली से और भी लोगों को जोड़ते रहिए आप लोग भी, बाय शेयरिंग द वीडियोस एंड गेटिंग न्यू पीपल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं भी ट्राई करूंगा अपने तरफ से जितनी ज़्यादा हो सके मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं। और इस बार मुझे मालूम है कि ये ट्रिप के वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट क्या ही कर सकते हैं, मतलब मेरे को साथ में ऑफिस भी करना होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से ऑफिस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम कम टाइम दे पाते हैं अपने बाकी के पैशन और बाकी की चीज़ों पर जहाँ पे हम देना चाहते हैं। सो वही हुआ है इस बार, थोड़ा काम बढ़ गया था ऑफिस में, बिकॉज ऑफ विच ऐसा हुआ और डिले हो गया। बट आई वुड ट्राई कि अभी से मैं एटलीस्ट आई विल कीप अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 1 वीडियो इन अ वीक, ताकि इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस को मैं जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंचा सकूं और ये पूरा ट्रिप कवर कर सकें। और उसके बाद तो फिर और भी ट्रिप्स आएंगी ही।
So like I said, please subscribe to the channel, keep watching the videos, keep showing your love and support towards the channel. And until the next video, आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मजे लेते रहो लाइफ के। मिलते हैं कुछ दिनों में। बाय बाय।